क्या आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? आपको पता है आपके शॉपिंग करते वक्त आपको जो फ्री रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, आप उस पॉइंट से फ्री फ्लाइट टिकट, कैशबैक, वाउचर्स या कैश भी ले सकते हैं, जो आपको कोई भी बैंक नहीं बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप HDFC नेट बैंकिंग लिख के यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने HDFC बैंक की पहली ऑफिशियल साइट आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल हम नेट बैंकिंग से करने वाले हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की यूज़र ID पासवर्ड नहीं है तो आपके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रेडिट कार्ड ओनली लॉगिन हेयर का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास खाली कार्ड है, अकाउंट नहीं है, फिर भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहें ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर पाएँ। आपके सामने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे लॉगिन पोर्टल आ चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र है तो यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्टर करते समय आपको अपनी एक यूज़र ID रख लेनी है। हम यहाँ पे अपनी यूज़र ID बना लेते हैं। यहाँ पे आपके जो भी कार्ड का नाम है, यहाँ पे अपने नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद अपना पूरा 16 अंक का कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद अपनी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपने अपने कार्ड का पिन बनाया हुआ है वो डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम रजिस्टर हो रहे हैं। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं OTP आ चुका है। कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक लॉगिन पासवर्ड बना लेंगे। फ़िलहाल हम फटाफट से यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। आपको न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों में सेम ही रखना है, जिस तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमने दोनों पासवर्ड सेम कर दिया है। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारी यूज़र ID यहाँ पे रजिस्टर हो गई है। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। वही हम अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कार्ड को लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं है तो ही आपको इस प्रोसेस को करना है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन होके कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे अपने कार्ड को लॉगिन कर लेते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें ऊपर ही दिख जाएंगी। हमारा पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यूज़र नेम है ऊपर शो होगा। आपके सामने सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम इस बॉक्स को क्लिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं आपकी पूरी कार्ड की डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। फ़िलहाल हम इसको स्किप यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन पे का लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी कार्ड की डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। आपका लास्ट बिल कितना था, आपका प्रेजेंट बिल कितना है, कि आपका कितना ओवरड्यू है, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्शन का। एक्शन में कई सारे यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे, रिडीम रिवार्ड पॉइंट, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने रिवार्ड को यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अब आपको नेट बैंकिंग का प्रोसेस दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास नेट बैंकिंग अवेलेबल है। हम अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। दोनों मेथड सेम है। अगर आपको पॉपअप की दिक्कत आती है, आप दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाते हैं लॉगिन के पेज पे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल A to Z प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए यार डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी उसी कार्ड की डिटेल पूरी खुल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी फुल्ली पेड पेमेंट हो चुकी है, जो ग्रीन कलर में शो हो रही है। हमारे पास कोई भी यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं जैसे ही रिडीम पे ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये चीज़ें कॉमन है, कई लोगों के साथ आती हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देखना। जैसे हमने रिडीम के ऊपर क्लिक किया, हम नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए। यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे मैनेज थर्ड पार्टी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पॉपअप को यहाँ से इसको बंद कर दें, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को बंद कर दिया है। इसको सेटिंग को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं।
अब दोबारा से हम अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। अब दोबारा से यहाँ पे हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि अब हमारे सामने कोई भी पहले जैसा एरर नहीं आएगा। अब हम अपने रिवार्ड पॉइंट को आसानी से रिडीम कर सकते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब दोबारा से हम इसी के ऊपर कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। कार्ड का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे है। हमारे सामने क्रेडिट और डेबिट दोनों कार्ड यहाँ पे शो हो चुके हैं, तो हम इस कार्ड के ऊपर फर्स्ट पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने उसी कार्ड की डिटेल पूरी खुल के आ जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन हमको दिया गया है। रिडीम के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करके कंटिन्यू करके हम आगे चलेंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज खुल के आएगा। अब पहले जैसा एरर हमको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नया पेज हमारा ओपन हो चुका है। इसको हम मैक्सिमाइज करके बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं पूरा पेज हमारा खुल गया। यहाँ पे ऊपर हमको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। माई रिवार्ड, यहाँ पे माई ऑर्डर्स, तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स का है। आप किसी भी तरीके से कैशबैक ले सकते हैं। हमको कैश में लेना है तो कैश रिडीम्शन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे कार्ड पे देख सकते हैं 6437 रिवार्ड पॉइंट बने हुए हैं, जिसकी वैल्यू 1287 रुपये है अगर हम कैश रिडीम करते हैं तो। फिलहाल यहाँ पे आपको जितना भी रिडीम पॉइंट करना है उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे हमको सारा करना है तो यहाँ पे हमने पूरा डाल दिया है। थोड़ी देर यहाँ पे हम वेट करेंगे तो हमारे सामने पूरी वैल्यू खुल के आ जाएगी। 1287 रुपये अगर हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलेगा। प्रोसीड पे क्लिक करके हम आगे चलेंगे। अब हमारे सामने पूरे कार्ड की डिटेल खुल के आ चुकी है। कितना रिवार्ड पॉइंट है, कितना हम रिडीम कर रहे हैं, कितनी हमारी वैल्यू है। टर्म एंड कंडीशन के पेज को यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। 50 रुपये जिसमें आपको दिखाई गई, 49 रुपये हमारे यहाँ पे फीस है। इसके बाद जीएसटी लगेगा और कुछ हमारे जीएसटी चार्जेस भी यहाँ पे लगेंगे। आप इसको स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है क्लोज का, क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बॉक्स को क्लिक करके हम यहाँ पे रिडीम नाउ के ऊपर अब क्लिक करेंगे। जैसे ही रिडीम नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा हमारा पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा। इसके बाद हम अगले पेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से हम कन्फर्म करेंगे। फिर दोबारा से थोड़ी देर हमारे पास यही पेज लोड होगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे सामने ऑर्डर नंबर जनरेट आ गया है। योर कैश रिडिप्शन रिक्वेस्ट 1287 रुपये हमारी टेकन अप टू प्रोसेसिंग में लग चुकी है। अब यहाँ पे हमको बैक हो जाना है। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब आपको एक दिन का यहाँ पे वेट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे लॉगिन करके दिखा दें, हमारा जो है रिवार्ड पॉइंट 0 हो चुका है। अब अपनी यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 1287 रुपये हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, आए हुए हैं। 50 रुपये हमारा फीस है, 9 रुपये जीएसटी चार्ज है। इस तरीके से आप रिडीम कर सकते हैं।